सुनाई नहीं दे रहा? जय भीम। ये हुई ना बात। सबसे पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूँ। मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के विचारों को देश के कोने कोने तक ले जाने वाले, उनकी और सर समाज को शासन, प्रशासन व अनुशासन का उदाहरण देने वाले उनकी एकमात्र उत्तराधिकारी हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ही हैं। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा व राज्यसभा की कई बार सदस्य रही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के मिशन के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मुझे गर्व है कि मुझे ऐसे महान नेता के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का मैं हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। तेलंगाना जैसे राज्य की धरती पर खड़े होने का जो सौभाग्य मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं तेलंगाना वासियों का धन्यवाद करता हूँ। श्री आर.एस. प्रवीण जी एक ऐसी शख्सियत है श्री आर.एस. प्रवीण जी एक ऐसी शख्सियत हैं जो एक आईपीएस अफसर बनकर अपने समाज की सेवा कर रहे थे और अब बहन जी का आशीर्वाद लेकर पूरे बहुजन समाज को एकजुट करने में जुट गए हैं। श्री आर.एस. प्रवीण जी जिन्होंने हमारे समाज की बहनों और बेटियों को उज्जवल भविष्य देने का काम किया है, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। साथियों, यहाँ अब हम वर्तमान सरकार के बारे में यानी केसीआर सरकार के बारे में बात करते हैं तो आपको भी पता चल जाएगा कि जातिवादी मानसिकता किस कदर यहाँ इस सरकार में भरी है, क्योंकि वादे इनके वादे सिर्फ और सिर्फ उन खोखले पेड़ों की तरह हैं जो दिखते बड़े मजबूत परंतु होते खोखले हैं। इनका वादा कि हर बहुजन समाज के परिवार को 3 एकड़ जमीन देने का। केसीआर साहब, आज मैं आपसे पूछता हूं कि यहाँ 3 एकड़ जमीन देने का वादा, ये सपना जो आपने सदियों से भूमिहीन बहुजन समाज के लोगों को दिखाया, वो वादा क्या आपने पूरा किया? क्या यहाँ के मौजूद बहुजन समाज के लोगों को 3 एकड़ जमीन मिली? केसीआर साहब, ये आपके चुनावी वादे हमारे लिए वादे नहीं, उम्मीद होती है। उम्मीद सम्मान से जीने की, उम्मीद अपने पैरों पर खड़े होने की, उम्मीद एक उज्जवल भविष्य की। केसीआर साहब, ये धोखा है, धोखा जो आपने हमारे समाज को दिया है। अब आप सोचिए, मैं यहाँ मौजूद सभी साथियों से पूछता हूँ, अब आप सोचिए कि कब तक इनसे धोखा खाते रहेंगे। अब तो समझ जाओ साथियों, अब तो समझ जाओ, जुड़ जाओ बसपा से।
केसीआर साहब, आपका वादा बहुजन समाज के बच्चों के लिए पढ़ाई लिखाई फ्री करने का। केसीआर साहब, आपका वादा बहुजन समाज के लोगों को सरकारी नौकरी देने का। केसीआर साहब, आपका वादा दलित परिवारों को 10 लाख रुपए देने का, दलित बंधु योजना के तहत। यहाँ मैं आप अपने समाज के लोगों से खड़े होकर पूछता हूँ, क्या पढ़ाई मुफ्त हुई आप लोगों की? क्या नौकरियां लग गई आप लोगों की? क्या मिल गए आपको 10 लाख रुपए धंधा करने के लिए? केसीआर साहब, अगर बहुजन समाज को उसके एक हक की जमीन ही मिल जाती तो मेरा समाज खुद अपने पैरों पर खड़े होने की हैसियत रखता है। सही बोला ना साथियों? क्योंकि बहुजन समाज लेने वालों में से नहीं, देने वालों में से है। और अब मैं आपको बता देना चाहता हूं, अब आप अपना वादा पूरा करो या ना करो, हम आ रहे हैं। हर उस चीज के लिए जो इस संविधान में हमारे समाज के लिए हमारे गुरु हमें देकर गए हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। और यही बात मैं भारत के केंद्र सरकार से पूछता हूं। प्रधानमंत्री जी, आपने 2013 में आगरा में खड़े होकर कहा था कि यहाँ के कारखाने बंद हो रहे हैं। मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी है जो इस स्थिति को बदल सकती है। प्रधानमंत्री जी, आज मैं 2022 में आपसे पूछता हूँ, क्या खुल गए कारखाने? क्या मिल गई सबको नौकरियां? क्या आ गए सबके खातों में 20 लाख रुपए वो काले धन के जो मोदी जी आपने वादा किया था वापस लाने का? वाह मोदी जी वाह, ये है आपके अच्छे दिन। साथियों, आ गए अच्छे दिन। मोदी जी के ऐसे ही है। आज हम आपको मन की बात नहीं, काम की बात सुनाते हैं। एक लीडर होता कैसा है, एक मुख्यमंत्री कैसा होता है और एक प्रधानमंत्री को होना कैसा चाहिए। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने सबसे पहले अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाते हुए, इसके तहत हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में पहले कुछ दिनों में ही 1,45,000 गुंडों माफियाओं को जेल में डाला। साथियों, 1,45,000 criminals and mafia behind bars। यही नहीं, जब बहन जी के अपने ही सांसद पर गुंडेगर्दी का आरोप लगा तो बहन जी ने समय न जाया करते हुए उसको भी जेल में डाल दिया और उसकी सदस्यता भी रद्द कर दी। Nobody is above law in her eyes। अगर कोई दबले कुचलों के लिए लड़ना जानता है तो वह बयानबाजी नहीं, ऐसे कार्य करके दिखाता है जो हमारी आदरणीय बहन मायावती जी ने किया है। बहन जी के कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अन्य कार्य किए। बहन जी ने सावित्रीबाई फुले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख स्टूडेंट से ज्यादा बच्चियों को 12th तक की शिक्षा प्राप्त करने के लिए 600 करोड़ से ज्यादा की लागत लगाकर इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्च किए। साथियों, 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 600 करोड़ से ज्यादा की लागत लगा के उनको एक अव्वल भविष्य देने का काम किया। बहन जी ने महामाया गरीब विकास आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 3,25,000 किड्स जिनकी उम्र 18 साल की उम्र तक अविवाहित रहती हैं,
उन्हें 1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया। इस योजना के तहत हमारी आदरणीय बहन जी ने हर उस गरीब बच्ची को बाल विवाह से बचाकर संविधान से स्वाभिमान से जीने का अवसर दिया। आदरणीय बहन जी ने इस योजना के तहत 3,500 करोड़ रुपए 3,500 crore rupees direct in kids their bank account, सीधा 3,500 करोड़ रुपए सीधा बच्चियों के बैंक खातों में भेजे। केसीआर साहब, हम 10 लाख का ढंढोरा नहीं पीटते। प्रधानमंत्री जी, हम 20 लाख का ढिंडोरा नहीं पीटते और ना ही हम खोखली योजनाएं चलाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसी। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ये कार्य करके दिखाती हैं। आदरणीय बहन जी ने अपने शासनकाल में 1250 करोड़ की लागत से हमारे एसटी, एससी, ओबीसी व आदिवासी भाइयों को समाज के 3,50,000 से ज्यादा परिवारों को महामाया आवास योजना के तहत अपना खुद का घर दिया। यहाँ बैठे सभी मेरी माताएं, बहनें व बड़े और छोटे भाइयों और साथियों, मैं जो अब आपको बातें बताने जा रहा हूँ वो कोई चुनावी वादा नहीं, वह हमारे समाज के लाखों लोगों की हकीकत है। हमारी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 2,60,000 भूमिहीन परिवारों को 1,45,000 एकड़ से ज्यादा जमीन का मालिकाना हक दिलाया। 1,35,000 एकड़ जमीन का मालिकाना हक दिलाया। आज मैं और मेरे जैसे लाखों करोड़ों बहुजन समाज के बच्चे अपना सर उठाकर एक इज्जतदार जिंदगी जी सकते हैं तो वह सिर्फ और सिर्फ हम सबकी बहन जी की वजह से है। मैं अपना सिर झुकाकर अपने दिल पर हाथ रखकर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप हैं तो हम हैं। तो साथियों, आप और हम सब एकजुट होकर समाज के हर एक बच्चे को बसपा से जोड़ने का काम करेंगे। साथ ही साथ हमारे यहाँ मंच पर मौजूद सभी छोटे और बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्तागण, आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और खास ही और आखिर में हमारे सभी बड़े बूढ़े जवान बीवीएफ के जवान साथियों और बहनों, आपका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जय तेलंगाना, जय बहन जी, जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।